इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थे स्वामी जी, दिलीप कुमार की मैं बात करूं तो आपकी क्या यादें हैं उनको लेकर? प्रथम तो दिलीप जी की दिवंगत आत्मा के मोक्ष के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। जीवन में हम सब एक यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में हमें पूर्णता की प्राप्ति हो। जीवन में जो हमें भगवान ने विद्या विभूति ऐश्वर्य दिया है, जो हमें कला कौशल दिया, स्किल दिए, एंटरटेनमेंट, ये भी जीवन की एक बहुत बड़ी कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम। और दिलीप जी ने अपनी कला से, अपने कौशल से, अपनी जीवंतता से, अपनी संजीदगी से और अपने एक विराट व्यक्तित्व से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता। उनको पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, पूरे भारत के अध्यात्म सत्ता की ओर से, इंडिया टीवी की ओर से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और उनको भगवत शरणागति मिले। दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों में मेरे कार्यक्रमों के अंतर्गत मुंबई में उनसे एक बहुत संजीदगी भरे और बहुत ही प्यार मोहब्बत करने वाले, जिसको कहते हैं एक जिंदा दिल इंसान, और जिसने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, और एक ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों लोगों के साथ इमोशनली अटैच था। योग का एक बहुत बड़ा तात्पर्य है कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम करोड़ों लोगों के साथ एकात्म हो जाए। तो करोड़ों लोगों के साथ जो एकात्म हो गए थे और आज जो भगवान के साथ एकात्म हो गए हैं, जीवन का अंतिम सत्य तो मोक्ष है, निर्वाण है, मुक्ति है, परम तत्व की प्राप्ति है। अंत में हम सारे नाम रूपों से परे, जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर बहती हुई सागरमय हो जाती हैं, हम जीव भी ब्रह्ममय हो जाते हैं। तो मेरा भी उनसे एक आत्यंतिक आंतरिक आत्मिक प्रेम था। मैं भी उनके लिए आज उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे करोड़ों करोड़ों जो उनसे प्यार मोहब्बत करने वाले थे, वो उन सब की सद्गति के लिए, उनके भगवत शरणागति के लिए, उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हम सब भी आज योगाभ्यास में जो अंतिम तत्व होता है, वह योग ध्यान समाधि के द्वारा जीवन का निर्माण करते हुए हम जीवन में निर्वाण को, मोक्ष को, जीवन के अंतिम तत्व को प्राप्त करें। इसलिए आज हम सब से कहेंगे कि हमारे साथ सभी थोड़ी देर आँख खोल करके त्राटक करते हुए या आँख बंद करके स्वर्गीय दिलीप जी की दिवंगत आत्मा के लिए, उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो उनका इस देश के लिए योगदान था, हम भी जीवन में योग करते हुए इस देश में एक दूसरे का सहयोग करते हुए वो योगदान करेंगे, जिससे कि ये भारत वापस अपने योग युग में, अपने ऋषि युग में पुनः प्रतिष्ठित होता हुआ स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परमो वैभवशाली हम भारत बना सकें। आज ये संकल्प भी करेंगे। तो अपने उन यादों को अपने दिल में संजोते हुए उनके लिए अपने दिल की श्रद्धांजलि, अपने हृदय की श्रद्धांजलि, आत्मा से उनकी भगवत शरणागति की प्रार्थना करते हुए आज के इस योग की यज्ञ के साथ योग की हम शुरुआत ही जीवन का जो अंतिम लक्ष्य और योग का जो अंतिम लक्ष्य है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है और मेरे जीवन का गंतव्य क्या है, इस संकल्प के साथ आज के हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। जी स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे जहन में एक सवाल उठा है, क्योंकि जिस तरह से आप योग के ज़रिए लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को आप निरोगी बनाते हैं, आपको लगता है कि जो कलाकार हैं जैसे कि दिलीप कुमार हैं, जिनकी मुस्कुराहट कई लोगों की ज़िंदगी को बदल देता है, उनकी एक झलक कई लोगों को पता नहीं कितने मुश्किलों से बाहर निकाल देता है, तो जो कलाकार हैं क्या वो भी एक तरह से योग से जुड़े होते हैं? हाँ अमित भाई, पूरा जीवन ही यूँ तो योग है, लेकिन
जिंदगी में चाहे कितने बड़े कलाकार हों, कितने बड़े एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत से दुख, दर्द, वेदनाएं, पीड़ाएं, संघर्ष, चुनौतियां, संकट उन्होंने झेले होते हैं। लेकिन यही खूबसूरती है ज़िंदगी की और यही सबसे बड़ी कला है। इसलिए मैंने कहा योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते अयम तो परमा धर्मत यत योगेन आत्मदर्शन। मैं बार बार कहता हूँ, डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट, फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, अचीवमेंट ऑफ डिविनिटी, कनेक्टिविटी विद डिविनिटी, वननेस विद डिविनिटी। ये जो योग का लक्ष्य है, देखो एक कलाकार यदि योग ही नहीं होगा तो करोड़ों लोगों में जगह बना ही नहीं सकता। बिल्कुल स्वामी जी, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली, जो योगी नहीं होगा वो अच्छा कलाकार भी नहीं हो सकता है। स्वामी जी, हमारे साथ हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर जोयिता मित्रा जुड़ गई हैं मुंबई से, उनको भी मैं जोड़ रहा हूं हमारे साथ। जोयिता, अभी स्वामी जी बता रहे थे कि किस तरह से जो कलाकार होते हैं वो भी एक तरह से योगी होते हैं, और जो हम तस्वीरें देखते हैं दिलीप साहब की, नाम उनको कहा जाता है ट्रेजेडी किंग है, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट हम देखते हैं स्क्रीन पे, पता नहीं शायद उसको देखकर कितने लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई होगी, या फिर लोग अपने गम भी भूल गए होंगे। आपने तो उनको देखा है, आपने उनको महसूस किया है। जी बिल्कुल। इस फील्ड में मैं शुरुआती दौर की अगर बात करूं तो बहुत कम मौका मिला है उन्हें सामने से मिलने का, लेकिन जो भी दो तीन बार हमारी मुलाकात हुई है, मुस्कुराहट के आपने कहा कि इन्फेक्शियस मुस्कुराहट की जो थी वो कमाल की होती थी। और हम बिल्कुल युवा पत्रकार के तौर पर उनके घर पर जाते थे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मुझे अच्छे से याद है, और वो मतलब जो महिला पत्रकार होती थी उन्हें खास तौर पर कहते थे, अच्छा आप लोग इस तरफ बैठ जाओ। ये मतलब बहुत ही स्वीटली एक बात करना उनका, वो याद आता है। और जब हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, फिल्में देखते थे, तो उनकी फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। आपने मेंशन किया कर्मा की, तो कर्मा एक ऐसी फिल्म है जो हमेशा याद रहेगी हमारे दौर की अगर बात करें, लेकिन शुरुआती उनकी फिल्में हमने काफी देखी है। और अगर दिलीप कुमार का नाम आता है तो हम कह सकते हैं कि उनके नाम के बिना तो हिंदी सिनेमा जगत में किसी के नाम की शुरुआत जो है वो हो नहीं सकती। तो सुपरस्टार रहे हैं, सुपरस्टार कहलाते थे, और उसके बाद राजेश खन्ना, फिर अमिताभ बच्चन और सभी। और अगर धर्मेंद्र की बात करूं, जी हाँ, मैं मतलब धर्मेंद्र की बात कर सकती हूँ। जब भी उनसे बातचीत होती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे दिलीप कुमार का नाम लेते हुए, कि दिलीप साहब मेरी जान है, वो हमेशा कहते थे। तो दिलीप कुमार को देखकर बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सितारे जो हैं, उन्होंने फिल्मी जगत में कदम रखा है। धर्मेंद्र गांव से आए थे और दिलीप कुमार के कदमों, उनकी फिल्में, उनकी बातें, उनकी यादें जो है वो आप धर्मेंद्र जी से अगर सुने तो आपको लगेगा कि वो क्या थे और किस तरह के इंसान रहे हैं। जी स्वामी जी, लगभग 50 साल से ज्यादा का उनका करियर रहा है दिलीप साहब का, जब उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म 1988 में की थी। क्या आपने उनकी कोई फिल्म देखी है? क्या आपको कभी उनसे मिलने का मौका मिला? मैंने कहा मुंबई के शिविर में तो मैं मिला हूँ, और उनकी संजीदगी, उनकी जिंदादिली, उनका हास्य, उनका विनोद, और किसी से एक बार मिलते ही उसका दिल जीत लेना, उसके हृदय में बैठ जाना, और बिना मिले भी करोड़ों लोगों के साथ एकात्म हो जाना, ये योग का ही एक विराट रूप होता है। एकत्व में, अस्तित्व में, सामंजस्य में इतने एकात्म हो जाएं कि हम जिससे मिले या जिससे ना भी मिले वो महसूस करें कि हम उसके साथ हैं। ऐसे थे दिलीप जी। और हम तो आज उनकी आत्म शांति के लिए योग यज्ञ करते हुए कि सब भी अपने जीवन में योग और कर्मयोग के पथ पर चलते हुए कुछ ऐसा योग की तरह सदियों तक, युगों युगों तक वो याद किए जाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हम इंडिया टीवी के माध्यम से योग और कर्मयोग का जो पाठ पढ़ा रहे हैं, यह मात्र एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, नॉट ओनली योगा,
वह भी योग है, लेकिन योगासन प्राणायाम ध्यान से परे एक एक श्वास योग है। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा। और इस योग को जीना, देखो एक तो योग को करना, एक है योग को जीना। तो दिलीप जी ने योग को जिया है, और जो भी जीवन को शिद्दत के साथ जीता है, जो भी जीवन को प्रामाणिकता के साथ जीता, और उस विधाता पिता परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख उस गौड़ भगवान ने सबको जो अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना दी, उनको जानना, उनको जगाना, उनको सही दिशा में उपयोग में लाना, और जीवन को पूरी दिव्यता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ जीना, यही योग सिखाता है। और वो दिलीप जी ने जिया है। इसलिए हम आज सबसे आह्वान करेंगे कि योग को करे ही नहीं, सब योग को जिए ज्योत्सना जी, और अपने आत्म ज्योत जलाए। स्वामी जी आपने नहीं तो कहा कि किस तरह जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, ऐसे सबको जाना ही है, लेकिन ऐसा कुछ करके जाओ कि हमारे जाने के बाद भी ऐसा राग सुना रे जिससे मिट जाए आना जाना, पंछी रे ये देश बेगाना, पंछी रे ये देश बेगाना, छोड़ के उंज पिंजरा उड़ जा पंछी, कर ले और ठिकाना, ऐसा राग सुना रे जिससे मिट जाए आना जाना, पंछी रे ये देश बेगाना। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये सांसें, सब कुछ नाशवान है। ये घर, ये परिवार, ये संसार, ये शोहरत, ये यश, ये प्रतिष्ठा, लेकिन इसको संजीदगी से जीना, न जीवन से पलायन न मौत का गम, हमेशा सम रहना। समत्वम योग उच्यते योगा कर्म सुकौशलम, योगो ही प्रभावाप्य योगो भवति दुखा, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग है चित्त वृत्ति निरोध आत्मबोध। तो ऐसी जीवन की जो यात्रा है, वो यात्रा योग के बिना तो पूरी नहीं होती। इसलिए आज का शो भी हम इसी के रूप में कर रहे हैं। एक तरफ दिलीप जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी यादें जो उन्होंने इस देश के लिए, दुनिया के लिए किया, करोड़ों लोगों को जो खुशियां दी, उनको समेटते हुए मैं कह रहे हैं कि आओ हम भी योग के पथ पर जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ें, और ऐसा कुछ करके जाए अमित जी की युगों तक ज्योत्सना जी ऐसी ज्योति जला के जाए कि युगों युगों तक वो ज्योति जलती रहे, लोग दिलीप जी की तरह हमसे प्रेरणा लेते रहे। जी स्वामी जी, और आप स्वामी जी आपने जो बताया है कि किस तरह से आप भले ही चले जाएं, लेकिन आप योग की तरह जो ज्योति आपकी जलते रहे, यानी कि आपको लोग याद करते रहे, तो वो है दिलीप कुमार साहब के वो डायलॉग्स, उनके वो फिल्म में जो आज भी हम याद करते हैं। 1984 में उनकी फिल्म आई थी मशाल, और उसका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। आज भी कई बार वो डायलॉग हम सुनते हैं किसी ना किसी तरह से। वो डायलॉग एक बार आपको सुनवाते हैं, जिससे आप समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों इतना इंपैक्ट है इस डायलॉग का। तो ये वही डायलॉग है स्वामी जी, जो इस तरह से जो डायलॉग्स हैं या फिर उनके जो किरदार हैं कई फिल्मों में, चाहे वो नया दौर हो जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से देश को अगर प्रगति करनी है तो उस वक्त जो एक मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, देश गुलामी की जंजीर को तोड़ता हुआ आगे जा रहा था, उसी तरह से उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने पोर्ट्रे किया था कि किस तरह से हमारा जो देश है आगे बढ़ सकता है। तो एक एक्टर जो इस तरह के किरदार निभाता हो, स्वामी जी एक इंसान के रूप में, मतलब आत्मा के बारे में जानना चाहता हूं, उसकी आत्मा को आप किस तरह से कहेंगे? क्या आत्मा के अंदर एक जज्बा होगा? क्योंकि हम शरीर तो देखते हैं लेकिन इंसान की आत्मा को हम देख नहीं पाते, लेकिन योग के जरिए आप उसको समझ सकते हैं। देखो अमित भाई, जब हम शरीर के भी परे, बियॉन्ड बॉडी हमारी एक एग्जिस्टेंस है, उसी को हम रूह कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, या उसको एनर्जी कहें, जो भी आप नाम दें, ये नाम और रूप, ये तो इस जो भी विजिबल वर्ल्ड है इसके लिए कुछ संज्ञाएं हमने रख दी हैं, लेकिन इन नाम रूपों के परे एक परम तत्व, उसको परात पर ब्रह्म कहते हैं। ये जो दिख रहा है इसको अपर ब्रह्म कहते हैं, इसको अपरा विद्या, और वो परा यया तत् अक्षरम अधिगम्य थे। तो जो जिनकी रूहानियत होती है सोल में, उनका की कनेक्टिविटी एक डिविनिटी के साथ जब हो जाती है, तब वो जो बोलते हैं वो इतिहास बन जाता है।
जो बोलते हैं वो लोगों के लिए डायलॉग बन जाता है, वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, वो प्रेरणा बन जाता है। वो जिस रास्ते पर चलते हैं वो लोगों के लिए पथ और पाथेय बन जाता है। वो जो करते हैं वो लोगों के लिए एक आदर्श बन जाता है, रोल मॉडल, आइकॉन, कि उन्होंने जो किया भाई क्या गजब है, ऐसे ही करना चाहिए इंसान को, ऐसे ही जीना चाहिए इंसान को, ऐसे ही बोलना चाहिए इंसान को, ऐसे ही संबंध निभाने चाहिए इंसान को, ऐसे ही जीवन में शिखर आरोहण पाने चाहिए इंसान को। हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, हम घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, देश में, दुनिया में भी जिधर हम चले, जिधर तुम चलो उधर ही रास्ता बने नया। हम जो करें वो इतिहास बन जाए, ऐसा जीवन दिलीप जी ने जिया और इसी का नाम योग है, इसी का नाम जिंदगी है। और ये जिनकी आत्मा में रूहानियत होती है ना, उनके भीतर से आता है। और यही योग का मूल सिद्धांत है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के परमात्मा ने सब जीवों को बराबर दिया है। और जो आदमी कलाकार होता है ना, वो अपने में पूरा खो जाता है। हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे, तुम जीवो तो ऐसा जियो कि तुम नाटक कर रहे हो, और तुम नाटक करो तो ऐसा करो कि इसको जी रहे हो। ये नाट्य की या कला की या कुशलता की ये कसौटी है। तो ऐसे जब वो कोई रोल करते थे तो रियल लाइफ जैसा करते थे, माने जब वो नाटक भी कर रहे थे, कोई एक्टिंग भी कर रहे थे, तो उसको ऐसा करते थे कि उसको वो जीते थे। स्वामी जी, जब आपने जिक्र किया तो ऐसा लगता था कि अभी भी ये कोई जो एक्टिंग कर रहे हैं। स्वामी जी, आपने जो जिक्र किया कि जब आप किरदार निभाए तो ऐसे निभाए कि लगे कि आप उसको जीने, जीवंत उसमें रहे। हमारे साथ एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर जुड़ गए हैं जिन्होंने श्री राम का कैरेक्टर निभाया था, अरुण गोविल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, बहुत ही दुखद खबर है जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपकी कुछ यादें हो दिलीप साहब से जुड़ी हुई तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। नहीं, मुझे वो उनके साथ कभी काम करने का तो मौका नहीं मिल पाया, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं था। लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो बेसिक यादें हैं कि मैंने फिल्में जो देखना शुरू किया था वो उनकी फिल्मों से शुरू किया था। और उनकी फिल्में भी, जो सबसे पुरानी उनकी फिल्म थी, बहुत एक पुरानी शहीद करके एक फिल्म थी उनकी जो उन्होंने की थी, उन्होंने और कामिनी कौशल जी ने, वहां से मैंने फिल्में देखना शुरू किया था। और उसके बाद कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो मैंने न देखी हो उनकी, और कई कई बार मैंने उनकी फिल्में देखी। उनसे जो हमने सीखा, जो सभी एक्टरों ने सीखा, कोई भी एक्टर उनसे अछूता नहीं है ऐसा जिसने उनसे न सीखा हो। लेकिन उनको देखकर एक ऐसा लगता था कि ये एक बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत अच्छे साफ मन का और रहा होगा, क्योंकि जितना अच्छा वो काम करते थे वो हो नहीं सकता जब तक कि आप बहुत अच्छे इंसान ना हो जी। तो ये बहुत, हालांकि काफी दिन से वो बीमार थे, लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है। अरुण जी, आपने जिक्र किया कि आपने उनकी फिल्मों के साथ ही फिल्मों में एंट्री की। जब हम आपको याद करते, जब हमने आपको श्री राम के रूप में देखा तो हमें लगा कि हम श्री राम को ही देख रहे थे, इतना नेचुरल था आपका। तो आपको लगता है कि आपने जो ये कला सीखी या जो खूबी है या दिलीप साहब से आपको मिली? क्योंकि दिलीप साहब के साथ वही होता था, जो कैरेक्टर वो प्ले करते थे ऐसा लगता था कि वही है, कोई और नहीं है। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। उन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए वो सब उसी तरह से प्ले किए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं अपने से अपनी बराबरी उससे करूं। ही वॉज टू ग्रेट, ही वॉज टू ग्रेट, ही वॉज टू गुड। लेकिन हाँ, जो रामायण में जो राम जी ने मेरे से करा लिया, वो मैं यही कहूंगा कि वो राम जी की कृपा थी। तो दिलीप साहब के लिए हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है और बहुत मिस करेंगे हम उन्हें, क्योंकि उनके जैसा एक्टर मिलना जो है वो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होगा, बड़ा मुश्किल काम होगा। बिल्कुल। अरुण जी, दिलीप कुमार की बात की जाए, बहुत ही जिंदा दिल इंसान वो थे पर्सनली, लेकिन प्रोफेशनली उतना ही संजीदगी के साथ अपना किरदार निभाते थे। उनको जनक कहा जाता है मेथड एक्टिंग का फिल्म इंडस्ट्री में। तो क्या आप भी उस राह पर आगे बढ़े अपने करियर में? जी, आपने क्लास में क्या पूछा? मेथड एक्टिंग का जनक कहा जाता है उन्हें उस दौर में। वो बहुत जरूरी है। वो मेथड एक्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उसी वक्त अपना काम करते हैं, लेकिन वो उस तरह के एक्टर्स थे कि ये जिन्होंने पूरा इस कैरेक्टर को सोच लिया कि ये कैरेक्टर किस तरह से चलता होगा, किस तरह से बैठता होगा। और एक बार जब मन में वो सारी बातें फिक्स हो जाती है तो उसके बाद फिर जब काम बन के निकलता है तो ये लगता ही नहीं कि ये वो एक्टर है जो काम कर रहा है, लगता यही है कि वो जो कैरेक्टर है वो हम उसको हम देख पा रहे हैं। तो वो सही बात है कि उनसे बेहतर एक्टर जो है वो बहुत मिलना बहुत मुश्किल है।
और सभी एक्टर्स जितने भी आज के स्टार्स भी हैं, सब ने कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया है एक्टिंग में। अरुण जी, दिलीप साहब को हम याद जब करते हैं तो कहते हैं कि ही वॉज अ ट्रेजेडी किंग, क्योंकि उनकी फिल्मों में जब वो उनकी आंखों से आंसू टपकते तो लगता था कि आपके दिल तक चुभता था। और अब जब मुझे याद आता है कि जब रामायण मैंने देखी थी, जब आपको हमने देखा था कि जब आपके पिता यानी कि जो राजा दशरथ थे, जब वो चले जाते हैं तो उसका जो गम आपके चेहरे पर नजर आ रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि इतना नेचुरल लगा था। तो मैं जरा इसलिए जानना चाहता हूं कि दिलीप साहब की जो ये खूबी है कि आपके अंदर दर्द भर देना, जो आपके अंदर भी हमें देखने को मिला, आखिरकार वो कैसे एक अभिनेता कर लेता है? उसके लिए क्या जरूरत होती है और क्या खूबी होती है उस अभिनेता की? उसके लिए ना अपने पहली बात तो हमें खुद को एक संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हमें ऑब्जर्वेशन होता है, दूसरों का दर्द हमें समझ में आना चाहिए। फिर हम ये सोचने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि इस जो सिचुएशन है ये इस समय किसी का पिता, जैसे दशरथ जी की आपने बात की, उस समय मैं आपको सच बताऊं, मुझे पहली बार तो ये समझ में नहीं आया था कि मुझे ये किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। तो मैंने सागर साहब से कहा कि मुझे प्लीज कुछ समय दे दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, मुझे जरा थोड़ा सा इस पे मंथन कर लेने दीजिए, मनन कर लेने दीजिए, तब मैं इस काम को करूंगा। और मैंने कुछ समय बाद जब मुझे समझ में आ गया कि श्री राम जो है उनके पिता का देहांत हो गया है, तो श्री राम मानव के रूप में थे, लेकिन थे भगवान, और किस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए। तो वो उतनी संवेदनशीलता एक्टर के मन में जरूर होनी चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि किस तरह से ये कैरेक्टर रिएक्ट करेगा। और अरुण गोविल किस तरह से रिएक्ट अरुण जी, आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट है दिलीप कुमार का? आपकी बातों से वो साफ समझ में आता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार वापस स्वामी रामदेव का रुख करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, और जिस एरा में दिलीप कुमार ने अपने अभिनय के जरिए लोगों को अपने साथ, अपने काम के साथ जोड़ा है, वो जाहिर सी बात है समाज के उस पहलू को भी दर्शाता है जिसका ज्ञान लोगों में होना जरूरी था। आप एकदम सच कह रहे हैं ज्योत्सना जी, और यही हम बात कह रहे थे। जैसे वो एक्टर जिस कैरेक्टर को जीता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और जो समाज में घट रहा होता है उसको फिल्म में दर्शा रहे होते हैं, और फिर समाज उसी का अनुकरण करता है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यद्यद आचरति श्रेष्ठ लोकस्तद अनुवर्तते स यत् प्रमाणम कुरुते। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ऐसा होता है, और इसके लिए कहते हैं कि जैसे अभी गोहिल जी ने भी कहा कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। एक गुणातीत और भावातीत अवस्था में, माने भाव की, भक्ति की, एक जो संवेदना की पराकाष्ठा में एक कैरेक्टर को जीना पड़ता है। नहीं तो अचानक एक आप रोल पर खड़े होते हैं। मैं तो क्योंकि जितने भी देश के एंटरटेनमेंट शो हैं, खुद मेरे ऊपर भी फिल्म भी बनी है, मैंने खुद भी थोड़ा बहुत एक्टिंग भी किया उसके अंदर। मैंने देश के जितने भी रियलिटी शो हैं उसके अंदर भी गया हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ पर कम से कम 50 लोगों की तो प्रोडक्शन टीम होती है, लाइट होता है, कैमरा होता है, साउंड होता है, उसके अंदर जो है अलग तरह का माहौल होता है। उसमें आपको आत्म केंद्रित होना होता है, और आत्म केंद्रित होकर के कैरेक्टर को जीना पड़ता है। तो उसके लिए आपके अंदर, जिसको योग में क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था कहा जाता है, एकाग्र अवस्था में जाना पड़ता है, और उस भाव के अंदर पूरा एकात्म होना कि आप किसी कैरेक्टर को जी पाते हैं। तो मैं ये भी एक आह्वान करता हूं देश के उन युवकों से, तो वो ऐसा कैरेक्टर जिए कि वो जिए, उसमें खो जाए, तो वो बड़े कलाकार भी बन सकते हैं। जो कुछ जीवन में पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। स्वामी जी, आपने कहा कि जो वो चाहते हैं पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि जो आपका अंतर्मन है, जो आत्मा को जगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी आप किसी के दर्द को महसूस कर सकते हैं, उसको
पर्दे पे उसको उस इमोशन को डाल सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं ये चाहता हूं कि आप ये भी बता दीजिए साथ में कि ये तो शायद दिलीप साहब थे जिन्होंने उसको किया, शायद उन्होंने कैसे किया हम नहीं जान सकते, लेकिन अपने अंदर उन्होंने उस आत्मा को जगाया और शायद यही वजह थी कि हर कैरेक्टर में लगता था कि शायद वो कैरेक्टर ही है, ये दिलीप साहब नहीं है। लेकिन योग के जरिए कैसे कर सकते हैं? देखो, ये आपने ठीक कहा और इसलिए मैं दो बातें एक साथ जोड़ रहा हूं। जो युवा फिल्मों में अपना भविष्य देखते हैं, जो है अलग अलग जो टीवी शोज हैं, सीरियल्स हैं, उसमें अपना भविष्य देखते हैं, अथवा राजनीति में अपना भविष्य देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी साहब को भी, मोदी साहब को भी बोलते हैं ये तो क्या, इनके सामने तो बड़े बड़े एक्टर और वो जो कैरेक्टर निभाते हैं वो भी फीके पड़ जाते हैं जब भी किसी विषय में बोलते हैं। माना कि बहुत पराक्रमी व्यक्ति है मोदी साहब, लेकिन वो जब किसी संदर्भ में संजीदगी से उसमें प्रवेश करते हैं तो आपने देखा हो कि उनकी भी आंखों में आंसू होता है, उनकी भी आंखों में दर्द होता है, वेदना होती है। और वो जब किसी के साथ एकात्म होते हैं तो वो खाली एक वक्ता नहीं रह जाते, उस समय वो करोड़ों दिलों में एकात्म हो जाते हैं। तो आपको नेता बनना है, आपको अभिनेता बनना है, आपको एक एंकर बनना है, आपको एक टीचर बनना है, आपको मेरी तरह से एक योगी बनना है, कर्मयोगी बनना है, जो भी आपको बनना है, आपको जो है एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करनी है, आपको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री से लेकर के रिसर्च में जहां भी आपको जाना है, उसकी पहली शर्त है उसके साथ एकात्म होना। और जो योग करता है, रोज योगासन प्राणायाम ध्यान करता है, ओंकार का गायत्री का जप करता है, वो एक क्षण में अपनी जो है चेतना को समेट लेता है। प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना तुष्टाः स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते यस्तु आत्मरतिरेव आत्मतृप्तान्वो आत्मरति आत्मकाम हो करके, आत्मराम हो करके, और वो सब चीजों से देखो वो बड़ा विवेकी होता है। विवेक और वैराग्य दो योग के साधन कहे, माने आपको पूर्ण विवेकी होके जिनसे हटना उनसे आप एक क्षण में हटा सके और अपने आप को एक क्षण में अपलिफ्ट कर सके। तो ये गुण योग से ही आता है और इसलिए हम कहते हैं योग और कर्मयोग ही हमें जीवन की सभी कुशलताओं, योग्यताओं और ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। तो आज भी मैं सबसे आह्वान करूंगा, जैसे हम 365 दिन का हमारा ये संकल्प है, थोड़े दिन में 365 दिन हो जाएंगे हमारे पूरे हो करके। अब तो हम 400 से ज्यादा दिन में प्रवेश कर गए, एक दिन भी जैसे योग को नहीं छोड़ा। ऐसी जो करते हैं उसको अखंड 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 प्रचंड अपने साधना को कभी न छोड़े, इच्छा हो या ना हो, चाहे जैसी परिस्थिति, चाहे जैसी मनस्थिति हो, बस लगे रहे, ध्येय पथ पर चलते रहे, चरे बेती, और एक दिन फिर हम जो होना चाहते हैं उसको हम पा लेते हैं, वैसे हो जाते हैं। अमित भाई, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे ऐसे बातें बताई हैं, शायद जो दिलीप जी को पसंद करते हैं, उनके चले जाने का दुख जिनको है, वो आपकी इन बातों से काफी कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को संभाल भी सकते हैं, अपनी आत्मा के साथ जुड़ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।